2018 सेट 2 मॉडल पेपर कौन सा है? 2 वाला। ठीक, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर a का मान बताओ। इसमें दो तरीके का ये क्वेश्चन मिलेगा। पहला, cos स्क्वायर a बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक, यहाँ पे रख देंगे तो 1 माइनस 1/2 इसकी डायरेक्ट वैल्यू है ये, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 माइनस 1/2 तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1/2 क्या हो जाएगा 2, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा ये होता है कि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 तो cos a बराबर अंडर रूट 1/2, एक का एक होता है और यहाँ पे क्या लग जाएगा √2। ये बराबर किसके होता है? आधार बटे कर्ण के, और साइन में किसकी जरूरत होती है? लंब बटे कर्ण की। तो लंब का पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2, और यहाँ करोगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 1, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा रूट, और इसकी 1 में आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या? लंब बटे कर्ण, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 1 बटे कितना हो गया है √2, ये √2 होगा ना, वो तो स्क्वायर का है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 √2 का मतलब क्या 2, दिस इज आंसर। चाहे ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ। सुनिए, साइन थीटा बराबर 15/17 तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इसको भी लगाने के दो तरीके, तुम्हें पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा हमको पता है तो क्या हम निकाल दें? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर। 1 15 का स्क्वायर बताओ 17 289, 289 कम 289 माइनस 225 बटे कितना हो गया 289, घटाओगे तो कितना आएगा 64/289। ठीक, अब यहाँ आओगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64/289। आगे करोगे तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और 289 मतलब 17। ध्यान देना। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है ना, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कर्ण हटा दे, कॉस में क्या मिलता है आधार यानी 8, और साइन में क्या मिलता है लंब, इसका स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64, 15 का कितना हो जाएगा 225, ये क्या हो जाएगा आंसर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है क्या त्रिज्या r बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा की वैल्यू दिया गया है कितना 30 डिग्री। यहाँ आओगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r²। ठीक है, यहाँ गुणा करोगे तो थीटा मतलब क्या 30/360, पाई से 22/7 से 4 और कटेगा नहीं, तो यहाँ पे रखो वैल्यू 3.14 पाई का मान। r मतलब क्या 4 × 4 2 बार, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6, 4 × 12 ये हो गया। अब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 4 बटे कितना 3, 4 चौक 16, 4 × 4 5 और 4 3 कितना हो गया 12 बटे कितना 3। ठीक है, अब ध्यान देना
3 चौक कितना हो गया 12, 3 एकम 3 2 5, 3 8 24, 2 26 और 3 6 कितना हो जाएगा 18। इसी के बाद 3 दशमलव था लगा दो। अब आओगे जब दशमलव के बाद दूसरी तीसरी संख्या 5 से बड़ी हो जाए, जैसे मान लो तुम्हें 6 हटाना है तो तुम 8 में 1 बढ़ा दोगे तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 4.19 क्या है सेंटीमीटर। यहाँ लिख दे। चौथा क्वेश्चन, आंकड़ों 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि इसको आना ही आना है, तो इसका सूत्र याद रखना। पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर कुल पदों का योग निकालना है, कुल पदों का योग, तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य में कुल पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। कुल पदों की संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अगर हमें कुल पदों की संख्या निकालनी है, कुल पदों की संख्या, तो क्या होता है कुल पदों का योग में क्या करेंगे, समांतर माध्य से भाग दे देंगे। ठीक, अगर हमारा समांतर माध्य की जो वैल्यू है, डाटा आंकड़े, ये किसी सारणी में मिलेगी। ठीक, तो समांतर माध्य का सूत्र होगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कितना, सिग्मा एफ, जहां सिग्मा का मतलब इसके अंतर्गत दिए गए सारे डाटाओं का योग। पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा सबको जोड़ लेंगे। इसमें जो बारंबार कर दिया होगा वो एफ के रूप में जुड़ जाएगा। समझे? तो समांतर माध्य को निकालने के लिए तुम्हारे पास सूत्र कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बराबर समांतर माध्य गुणे कुल पदों 3, 4, 6, एक्स, ये है। और इसका माध्य दिया गया है कितना है 5। तो कुल पर कितना होगा, कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक, चलो आगे बताओ। ये कुल पदों की संख्या है। ठीक है, कुल पदों पर बताओ कुल पदों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ। कुल पदों का योग बराबर क्या होगा, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या गुणे क्या, समांतर माध्य। ठीक, ये हो गया। अब कुल पदों का योग जोड़ दो, 3 + 4 + 6 + x बराबर कुल पदों की संख्या मतलब कितना 4 और ये कितना हो गया 5। ठीक, 4 3 7 7 6 13, 13 + x बराबर कितना हो गया 20, x बराबर 20 - 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। दिस इज द आंसर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ध्यान देना, तुम्हारे पास एक मीनार है। ठीक है, पाद बिंदु से दूरी मतलब यहां से ये नीचे वाली दूरी, ये तुम्हारी कितनी है 30 मीटर है। ठीक, जैसे उन्नयन कोण और अनुमान कोण दो कोण होते हैं। जब हम सर उठा करके यानी ऊपर से कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम कुछ कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब इसको मिलाओगे तो ये ए बी और ये क्या होगा सी, ये तुम्हारी क्या बनी मीनार, तो ये क्या बनेगी मीनार की ऊंचाई, तो ये क्या बनेगा आधार बनेगा जो भूमि से छुआ हुआ होगा। अब देखो क्या कह रहा है उन्नयन कोण, इसका मतलब यहाँ बनेगा, यहां से हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। अब दूसरी बात अब इसमें आना चाहिए, अगर यहाँ पे वैल्यू है तो लंब और आधार किसमें आता है
साइन में आता है, कॉस में आता है कि टेन में आता है? टेन में आता है। तो तुम्हें पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, हो ना? तो लंब तुम्हारे पास क्या है? AB, और आधार कितना है? BC, है ना? थीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है, क्या दे रखा है? 30 अंश। तो कह रहा है tan 30 अंश बराबर AB की वैल्यू कितनी है? नहीं पता है। BC की वैल्यू पता है, कितनी है? 30, है ना? अब अगर बताओ, आयुष बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 बराबर h बटे कितना? 30, ठीक। अब गुणा करोगे तो h√3 बराबर 30, ठीक। तो h बराबर हो गया 30/√3। ये ध्यान रखोगे तो 30√3 बटे कितना आ जाएगा? 3। तो 3 दहम कितना हो गया? 30। तो यहाँ आ गया 10√3। ये ध्यान रखना, अगर 30/√3 आ गया तो ये रूट कभी भी नीचे नहीं होगा। तो जो भी रूट नीचे दिया होगा उसी से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करोगे। तो यहाँ √3 था, तो √3 और √3 से गुणा कर दिया, तो 30√3 ऐसे लिख दोगे। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 3 से 30 काट दोगे, 3 दहम 30, तो ये आ गया 10√3। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है तो क्या कहोगे? मीनार की ऊंचाई EH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3। किसमें? सेंटीमीटर, मीटर। दिस इज आंसर। समझ में? समझ में? कितना होगा? πr²h। संघर्ष बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, ठीक। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2πr × h+r। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो मेंसुरेशन का एक भी सवाल नहीं लगेगा। आधार का क्षेत्रफल πr², बेलन की परिधि 2πr, चाहे बेलन की हो, शंकु की हो, गोले की हो, किसी की भी परिधि हो वो 2πr होगा। किसी के आधार का क्षेत्रफल हो वो πr² ही होगा। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × h+r। अब इसी के आधार पर सवाल को लगाओगे। देखो क्या दिया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, दिया है। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बहुत लिखना नहीं है, इसमें टिक करना है बस। सवाल कैसे लगेगा इसको जान लेंगे। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें दे रखी है 9π, ठीक। तो पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। तो r² की वैल्यू हो गई 9। r निकालोगे तो इधर रूट, तो कितना आ गया? 9। इसका क्या हो गया? 3। अब तुम्हें व्यास बराबर पता है क्या? 2 गुणे त्रिज्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर किसके? 6 सेंटीमीटर का। ठीक। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0 विविक्त कर का सूत्र बताओ। हाँ, d बराबर b² - 4ac, ठीक। b की वैल्यू की, a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -6। यहाँ आओगे तो d बराबर -4 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे 3 गुणे -6। यहाँ आओगे 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 तिहाई 12, 12 6 72। तो ये 6 2 8 7 1 8, यानी इसका विविक्त कर कितना होगा? 88। दिस इज आंसर, ठीक। खंड का, और दूसरा क्या है? खंड खा, ठीक ना। सेक्शन ए और सेक्शन बी रूढ़वत होंगे। सिद्ध कीजिए कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। चलो क्या करेंगे? पहला स्टेप टेकन इन लेक्चर्स, तो यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। चलो आइए बताओ, cosec स्क्वायर थीटा किसका, इसका उल्टा क्या होगा? 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस sec का क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा। तिरछा गुणा करोगे तो साइन निकलना, साइन स्क्वायर थीटा cos निकलना cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS हो गया। साइन का उल्टा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS बराबर 2 नंबर।